कि सेपरेटिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी मटेरियल को पढ़ना क्या बनाता है, कन्वीनिएंट बना देता है, कन्वर्टिंग नॉलेज हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए 6th क्लास के चैप्टर बाय चैप्टर साइंस के करा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको 4th चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जिसे हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के नाम से जानते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैं पहले ही यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। कृष्णन चौधरी नाम से चैनल सर्च करेंगे और चैप्टर 1 साइंस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आज हम चैप्टर 4 को जानेंगे और बिना किसी देरी के शुरू भी करते हैं। ये आपको पूरा नोट्स की तरह बना के दूंगा, ये आप पूरा नोट कर लेंगे तो ये एकदम नोट्स बन जाएगा आपका साइंस का, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और इतना जल्दी समझाऊंगा और आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो समझ में नहीं आएगी, और जो चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या है और करना क्या है। जैसे सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एवरीवेयर, क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑब्जेक्ट्स हर जगह हैं, यहाँ पे हर जगह ऑब्जेक्ट्स हैं। हम जानते हैं कि वो एक तरह के या एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। दे आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो स्टील है, तो स्टील इज़ मेड अप ऑफ नॉट जस्ट स्टील इज़ नॉट एनी एलिमेंट। जो स्टील है वो सिर्फ कोई स्टील नहीं है, ये मिश्रण से बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिक्सर से, कि आयरन, निकल और क्रोमियम को मिलाकर ये बनाया गया है। जैसे हम बात करें, मिक्सर हो सकता है हमारा, जैसे सॉइल में स्टोन मिल गए तो वो क्या हो गया? मिक्सर हो गया, है ना। तो हमें उसको ज़रूरत है, जैसे राइस में स्टोन्स जो होते हैं, जो चावल में स्टोन्स होते हैं, तो हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है। तो वैसे ही हम कुछ इस चैप्टर में भी सेपरेशन पढ़ने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ वो क्या क्या हो सकते हैं। ग्लास हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, वुड हो सकते हैं, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? ऑब्जेक्ट्स के, जो हमारे अराउंड में हो सकते हैं। नाउ वी कैन सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स एज प्लास्टिक, वुड और ग्लास। हमें मान लीजिए कि एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया और उसमें हर तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मेड ऑफ प्लास्टिक हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो नॉन मेटल्स हो। तो हमें उसे सेपरेट करना है, बताना है कि प्लास्टिक वाला अलग कर दो, ग्लास वाले अलग कर दो, और वुड से जो बने हुए हैं उसे अलग कर दो। तो हम क्या करेंगे? जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको अलग रख लेंगे, जो वुड से बने होंगे उन्हें अलग कर लेंगे, और जो ग्लासेस से बने होंगे उन्हें अलग कर लेंगे। तो ये क्या हुआ? हमने यहाँ पे क्या किया? यही तो हमने किया, यही तो हमें चैप्टर में करना है। हमें क्या करना है? ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब सेपरेट करना सीखना है। तो हमने सेपरेशन कर दिया, बट इस तरह से सेपरेशन करना तो आसान है, लेकिन अगर हमें और अच्छे से सेपरेशन करना हो, जो ऐसे मिक्सर्स हों जिसे सेपरेट करना मुश्किल हो, तो उसके लिए हमें उनकी प्रॉपर्टी को जानना ज़रूरी है, उनके गुणों को जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो वाई द सेपरेशन इज़ नेसेसरी, और वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये, और बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पे ही आएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल तो बहुत ही आसान सा है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे उसकी, तो क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस। क्या होती है? अपीयरेंस मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट हाउ डज इट लुक लाइक, मतलब ये कैसा दिखता है, कोई मटेरियल कैसा दिखता है। हम देख के बता देते हैं कि अगर कोई डोर है, कोई गेट है, तो वो वुड का बना हुआ है या मेटल का बना हुआ है किसी, तो हम आसानी से बता देते हैं देख के। अच्छा, क्लोथ्स को देखते हो तो क्या उसे केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है क्या, या फिर उसे छू के देखना पड़ता है या ना? हम दूर से ही बता देते हैं कि हाँ ये कपड़ा है ना। अगर हम पत्थर की बात करें तो दूर से ही देख के बता देते हैं कि क्या है, वो स्टोन्स हैं, है ना। और जो प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चेयर है या फिर पाइप्स हैं, तो हम उसे दूर से ही देख के बता देते हैं कि वो प्लास्टिक है। कैसे? क्योंकि वो दिखते ही ऐसे हैं, वो सिर्फ देख कर हम बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी मोमेंट आता है जब हम उसे देख के नहीं बता सकते हैं। तो अपीयरेंस तो हमें क्या पढ़ना है? अपीयरेंस बस वो प्रॉपर्टी है, अपीयरेंस जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो बस है कि जो मटेरियल्स कैसे दिखते हैं, बस हो गया।
तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इट लुक्स लाइक, अगर पेपर में आए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो आप फर्स्ट, तो उसके बाद लिखोगे हार्डनेस, देन सोल्यूबल, और उसके बाद और 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, बस इतनी सी लिखनी है हमें। और अगर बोलते अपीयरेंस बताओ क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट इट लुक्स लाइक। और मैंने एकदम ईजी लैंग्वेज में बना रखा है एनसीईआरटी से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द मेटल्स, वुड, प्लास्टिक, तो हम आसानी से देख के बता देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी अपीयरेंस है कि वो कैसा दिखता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, आसान है एकदम, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। अब बताओ हार्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट या तो सॉफ्ट होगा या तो हार्ड होगा, बस हो गया, यही है हार्डनेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज दैट टेल्स अबाउट वेदर द ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, बस। अब उसी में हार्ड क्या होता है और सॉफ्ट क्या होता है ये बता दिया। तो हार्ड वो होंगे जो कंप्रेस करना जैसे मुश्किल होगा, है ना। तो मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, मतलब कंप्रेस मतलब उसको दबाना। अब ये है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे ये क्या है, हमारा मार्कर है, तो इसे कंप्रेस करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम कंप्रेस करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हो गए, हार्ड हो गए, क्या हो गए, हार्ड मटेरियल्स हो गए। बट द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए या वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो आसानी से कंप्रेस किया जाए, या रबर बैंड हो गया जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं आसानी से, सो दीज आर नॉट हार्ड, दीज आर द सॉफ्ट। तो हार्डनेस में हमें बस 2 ही चीज़ पढ़नी है, हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड वो होता है जो डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करने में, ये पूरा लिख लेंगे। उसके एग्जांपल पूछ ले तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हार्ड। एंड सॉफ्ट की बात करें तो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, जो कंप्रेस भी किए जा सकें, दबाए भी जा सकें, और स्ट्रेच भी किए जा सकें, खींचे भी जा सकें, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट बोल देते हैं। एग्जांपल बोल देगा तो रबर, क्लोथ और वाटर लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा पहला, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था अपीयरेंस की, कैसा दिखता है। हार्डनेस हो गया हमारा कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। और थर्ड है हमारा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अरे इतना तो देखा ही होगा ना कि सम ऑब्जेक्ट्स, सम मटेरियल्स क्या होते हैं, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी है उसमें हम कोई चीज़ मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो उसी चीज़ को हमें पढ़ना है। एक हो गया सोल्यूबल और एक हो गया इनसोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होगा और इनसोल्यूबल, सोल्यूबल जो घुल जाए और इनसोल्यूबल जो ना मिले, सोल्यूबल जो पानी में मिल जाए और इनसोल्यूबल जो पानी में ना मिले। सोल्यूबल को अगर बोल दे आपको डिफाइन करने के लिए कि सोल्यूबल क्या है, तो हम लिख सकते हैं आसानी से, सम सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व कंप्लीटली एंड डिसअपीयर इन वाटर। क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस गेट डिजॉल्व मतलब घुल जाते हैं, कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घुल जाती हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से घुल जाती हैं, और डिसअपीयर मतलब क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस घुल जाती हैं और गायब हो जाती हैं पानी में। जैसे एग्जांपल लेमोनेड, जब मान लो कि लेमन डालते हो वाटर में, तो क्या वो गायब नहीं होता है, हो जाता है वो। अब उसमें से लेमन निकालना तो बहुत मुश्किल हो गया, लेमन का जो रस होता है। फिर साल्ट हो गया वाटर में, जो वाटर में साल्ट है उसको पूरा स्टिर कर लो कम्प्लीटली, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि वो साल्ट पानी में गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सोल्यूबल, तो समझ गए जो घुल जाए। इनसोल्यूबल हो गया इसका अपोजिट, द सब्सटेंसेस डू नॉट गेट डिजॉल्व, सम सब्सटेंसेस डू नॉट गेट डिजॉल्व, नहीं घुलते हैं, और मतलब कम्प्लीटली नहीं घुलते हैं, जैसे हम पानी में, जैसे हम क्या बोल देते हैं, इनसोल्यूबल कह देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि जैसे स्टोन्स हो गए, अब स्टोन्स को पानी में डाल दोगे तो फिर भी वो अलग हो ही जाएगा। प्लास्टिक के टुकड़ों को अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो वो सेपरेट आसानी से हो सकते हैं। मड जो होता है वाटर में, अगर मैंने मिट्टी डाल दिया, सॉइल डाल दिया, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा नीचे, है ना, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, है ना। तो नीचे जैसे ही बैठेगा तो हम आसानी से पानी को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम रिवर में देखते हैं, रिवर में मिट्टी घुली हुई होती है, जब मान लीजिए बाढ़ का पानी आता है तो मिट्टी तो पूरा उसमें रहता है भरा हुआ, पीने लायक ही नहीं रहता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और उसके बाद हम आसानी से उस पानी को पी सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि
हमने बस ये पढ़ा, कोई बड़ी चीज़ नहीं पढ़ी है इस चैप्टर में, कुछ नहीं पढ़ना हमें बस इतना पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है और उसे हमें सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेपरेशन नहीं करेंगे तो हमें उसके बारे में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम सेपरेशन के लिए और अच्छे से सेपरेट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की मटेरियल को प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए मटेरियल की, तब हम सेपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसा पहला हमने पढ़ा अपीयरेंस, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इट लुक्स लाइक, कैसा ये दिखता है, देख के ही हम बता देते हैं कि ये क्या है ना। इसके एग्जांपल ये हो गए। फिर हार्डनेस में हम पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड पूछेगा तो बोल दोगे कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, द ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच, मतलब जिसे कंप्रेस करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, जैसे आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम हो गया। सॉफ्ट की बात करें तो जो आसानी से कंप्रेस किया जा सके, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। रबर, क्लोथ्स, वाटर। फिर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, पहला अपीयरेंस, सेकंड हार्डनेस, थर्ड इज सोल्यूबल। अभी तीन ही पढ़े हैं। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है? सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए, डिजोल्व हो जाए, और इनसोल्यूबल दैट डोंट गेट डिजोल्व इन वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि फ्लोटिंग और सिंक क्या होता है। हम सबको पता है कि सम ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड सम ऑफ देम कैन नॉट फ्लोट में सिंक ऑल्सो। तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, जो चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कुछ ऑब्जेक्ट तैर सकते हैं पानी के ऊपर और कुछ नहीं। जो तैर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग, और जो नहीं तैर सकते उसे बोल देंगे हम सिंक। सिंक इन वाटर, सिंक मतलब डूब जाना। क्या होता है? सिंक मीन्स डूबना। ठीक है, फ्लोट मतलब हो गया तैरना। तो बस हमें यही पढ़ना है, फ्लोट और सिंक लिख देना। उसके बाद लिख देना सम सब्सटेंस में फ्लोट और सम सिंक इन वाटर। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। मैंने सारी जो, अगर मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज से बनाता तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चों को नॉर्मली इजी लैंग्वेज में डेफिनेशंस और इतना याद करने की आदत नहीं, हैबिट नहीं होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। बस हम किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये नोटबुक उठाई, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या मैं इसके आर पार देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूँ, या फिर मैं किसी ग्लास की बात करूँ, या कुछ प्लास्टिक्स की बात करूँ, एयर के थ्रू, यहाँ पे हमारे अराउंड में पूरा एयर है पर हम देख सकते हैं, इसका मतलब हम एयर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी है कि हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी की हमारी प्रॉपर्टी है कि हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है कि पहला पढ़ना है कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ओपेक हो गए, जिसके आसपास आर पार हम नहीं देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट हो गए, जिसमें हम देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो हो गए तीनों। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी को अगर बोले आप बताइए, तो लिख सकते हैं कि कैन वी सी थ्रू ऑब्जेक्ट और नॉट। 3 बेसिस पे मतलब ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है। पहले जिसके थ्रू देखा जा सकता है, दूसरा जिनके थ्रू नहीं देखा जा सकता है, एंड थर्ड जिसके थ्रू क्लियरली नहीं देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कैसे? थ्रू विच सब्सटेंस वी कैन सी क्लियरली, ऑल द ट्रांसपेरेंट। थ्रू विच सब्सटेंस, जिन सब्सटेंसों के थ्रू हम देख सकते हैं क्लियरली, उसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, वाटर और एयर। एग्जाम्पल सबका जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए। फिर आगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक हैं दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। क्या गेट के आर पार देख सकते हो? क्या अलमारी के आर पार देख सकते हो? क्या दीवार, अगर मैं बोलूँ बुक्स के आर पार देख सकते हो? तो दीज आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या है? इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। थर्ड आता है हमारा ट्रांसल्यूलेंट। क्या आता है? ट्रांसल्यूलेंट, कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट क्लियरली। एग्जाम्पल हो गया कुछ प्लास्टिक्स और कुछ ग्लासेस, इनके थ्रू हम देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते।
बस। और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है हमारी लस्टर। मतलब 5-6 प्रॉपर्टी है बस पूरे चैप्टर में, सिर्फ 6 प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ 6 के 6। बस ये मेरे को लिखना सिखाना था, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसलिए लिख के दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को अगर मैं डायरेक्ट अगर किताब से पढ़ा दूँ तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस चैप्टर में, लेकिन लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। लस्टरस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की कि वो शाइनी दिखते हैं, क्या चमकना। तो ज़्यादातर हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वही ज़्यादा चमकते हैं। अब कपड़े नहीं चमकते है ना, प्लास्टिक्स नहीं चमकती, ग्लासेस नहीं चमकते। तो मेटल्स होते हैं जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना। दीज आर द मेटल्स दैट साइंस, ये क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मटेरियल्स दैट आर साइनी, जो साइनी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लस्टर मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लस्टरस मटेरियल। और इसके एग्जांपल लिख लेंगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे लास्ट में बोला था कि ये प्रॉपर्टीज, और एक क्वेश्चन आखिरी में बनेगा कि वाई ग्रुपिंग इज यूजफुल, या फिर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स इज यूजफुल। वाई मतलब क्वेश्चन पूछा है क्यों सॉर्टिंग मटेरियल यूजफुल है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मटेरियल्स को सेपरेट कर करके पढ़ने में क्या होता है, ये हमारे स्टडी को कन्वीनियंट बनाता है। ये हमारे स्टडी करने के तरीके को ईजी तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी को भी। separating materials into, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स मेक्स स्टडी कन्वीनियंट। क्या बनाता है, स्टडी को एक तो कन्वीनियंट बनाता है, और क्या करता है, टू स्टडी मेक्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। सेपरेटिंग मटेरियल्स को सेपरेट करना ग्रुप्स में कन्वीनियंट बनाता है स्टडी ऑफ मटेरियल्स को। मतलब हम आसानी से, जब एक तरफ प्लास्टिक होगा एक तरफ वुड होगा, तो हम आसानी से उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, है ना। और हमारा पढ़ना भी क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अब एक बार मेरे को ग्रुप ऑफ मटेरियल दे दिया, पूछा जाए कि इसके बारे में पहले बताओ फिर इसके बारे में बताओ। और अगर ये क्या कर दिया जाए कि हम जैसे 10 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ अलग, 3 चीज़ प्लास्टिक की है, 3 चीज़ वुड की हैं, और 4 चीज़ें ग्लासेस की हैं, तो आसानी से हम बता सकते हैं ना ये सारे ग्लास वाले ही हैं। अब एक एक करके 10 का बताओ, और एक तीन कैटेगरी में सेपरेट कर लो और 3 चीज़ों में कर लो, तो वो अलग चीज़ है। एंड लिख सकते हैं गेटिंग knowledge by just a little effort। यह आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये दोनों, कि सेपरेटिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को पढ़ना क्या बना देता है, कन्वीनियंट बना देता है। एंड गेटिंग नॉलेज, हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बाय अ लिटिल एफर्ट, एक छोटे से एफर्ट से। सो दिस वाज आवर चैप्टर इन विच वी हैव रेड अबाउट व्हाई द सेपरेटिंग ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाई what are the properties of materials by which it becomes easy for us to understand the properties of the materials and to separate the materials into such groups.